आज हम स्टीफन अभिक्रिया और बेंजोइल संघनन अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टीफन अभिक्रिया देख लेते हैं। एल्किल साइनाइड को, एल्किल साइनाइड मतलब RCN, ठीक है। एल्किल साइनाइड को ईथर मतलब ROR, ठीक। ईथर प्लस क्या है, एथिल एसीटेट मतलब C2H5 CH3COO, ये है, ठीक है। ये क्या है, एथिल एसीटेट है, और ये क्या है, एल्किल साइनाइड, ये है ईथर, ठीक है। तो एल्किल साइनाइड को हमें क्या करना है, पहले ईथर और एथिल एसीटेट के साथ हमें इसको विलय करना है। मतलब एल्किल साइनाइड को हमें इन दोनों में घोलना है, विलय करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, देखिए, विलय कर उसका स्कैंडियम क्लोराइड व HCl द्वारा अपचयन करा के भाप आसवन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यही स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये स्कैंडियम और HCl द्वारा अपचयन कराना मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये है कि इसका हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसका अपचयन हो रहा है। मतलब जब भी अपचयन होगा तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें इसका अपचयन कराना है। किसका अपचयन कराना है, एल्किल साइनाइड का, किसकी उपस्थिति में, स्कैंडियम क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में, ठीक है। अब देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एल्किल साइनाइड है। अब ये क्या है, स्कैंडियम और HCl है ना, इसकी उपस्थिति में हम लोग को एल्किल साइनाइड का हमें अपचयन कराना है। तो देखिए, जब भी हम लोग अपचयन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड होता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस एल्किल साइनाइड को हाइड्रोजन मिल रहा है अभिक्रिया करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए RCN एल्किल साइनाइड। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। आवश्यकता अनुसार इसमें हाइड्रोजन मिल सकता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे RCN, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो त्रिबंध है ना, किसके बीच में, साइनाइड के बीच में जो त्रिबंध है, वो त्रिबंध क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। और उसमें जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड में जब कोई चीज़ आके जुड़ रहा है तो एक बंद क्या हो जाएगा, एक बंद हट जाएगा, टूट जाएगा, है ना। और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, डबल बंद में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बंद बनने के बाद ये जो है RCH डबल बॉन्ड NH, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। मतलब एक ऐसा यौगिक है जो अस्थाई है, कहने का मतलब इंटरमीडिएट मतलब अस्थाई, जो पूरा प्रॉपर पूरा बना नहीं है, ठीक है, आधा अधूरा, ठीक है। अब इस पे क्या कराते हैं अपन, जल का अपघटन कराते हैं। ये इस इंटरमीडिएट के साथ हम जल का अपघटन कराने पर देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए R है, CH है, डबल बॉन्ड है NH। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग को जल का अपघटन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल में क्या होता है, H2O होता है, तो एक O यहाँ और यहाँ पे H2, ठीक। अब देखिए क्या क्या बना, यहाँ पे RCHO, तो क्या कैसे हो जाएगा ये RCHO, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड बन गया। अब ये जो है, ये क्या है, NH पहले से है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा, NH3, मतलब अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को लिख लेना, ठीक है, समझ के हालांकि मैं जो बताई हूँ इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अंतिम जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या प्राप्त होगा अपन को, एक एल्डिहाइड प्राप्त होगा और दूसरा क्या है, अमोनिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग बेंजोइल संघनन देख लेते हैं। बेंजोइल संघनन में देखिए, बेंजल्डिहाइड को जब अल्कोहलिक
पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो इसके 2 अणु संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं। ठीक है, बेंजोइन वाला जो कंपाउंड है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ठीक, दोनों ही क्या है, बेंजल्डिहाइड है एक्चुअल में। ठीक है, कैसा है ये देखिए, CHO। ठीक है, ये भी है, बस क्या है, C को आगे लिख दिए, पीछे लिख दिया गया है और हाइड्रोजन को पहले लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, किसका, बेंजल्डिहाइड का। ठीक, 2 मॉलिक्यूल लेने पर क्या है, सीधा दोनों ऐड हो गए हैं। देखिए इसको किसकी उपस्थिति में, अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में हम इसको क्या करते हैं, इस अणु को गर्म करते हैं। कि कौन से अणु को, बेंजल्डिहाइड को। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। तत्पश्चात हमें क्या मिलता है, बेंजोइल मिलता है। अब देखिए कैसे, ये जो है टोटल इसमें क्या हो जाएंगे, सारे चीज़ के सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अदरवाइज आप एक और भी काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है। ठीक, यहाँ पे क्या है, CH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है ना, OH दिख रहा है। तो देखिए, रुकिए, तो देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्शन के बाद ये दोनों अणु आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ, इसको रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड जो दिख रहा है आपको, ये वाला बेंजोइन वाला, तो इसको आप चाहे तो स्ट्रक्चर बेस पे भी लिख सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल बेस पे भी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट जो अणु है उसको देखिए। ठीक, ये इन दोनों जो अणु हैं इनको इनकी उपस्थिति में हम लोग क्या किए, गर्म किए, तो दोनों जो अणु है आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। ठीक है, वह कैसे जुड़े हैं वो बता रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, C6H5 मतलब एक बेंजीन है, CHO है मतलब क्या है, वो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये भी सेम है, तो यहाँ पे जो CH है, ठीक है, C6H5 इतना आ गया, और ये जो CHO है उसको लिख रही हूँ CH। ठीक, और जो एक ऑक्सीजन जो दिख रहा है यहाँ का, और यहाँ का फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो H दिख रहा है, दोनों कंबाइन होकर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, OH। ठीक, OH जुड़ गया। अब इसी CH के साथ फिर से ये मॉलिक्यूल बचा, जितना भी कंपाउंड, देखो इस वाले मॉलिक्यूल से H रिप्लेस हो चुका है, तो क्या बचा है इसमें, CO, मतलब ये कीटो है। ठीक है, कीटो यहाँ पे है। अब इसी से क्या जुड़ा है, फिर से एक बेंजीन जुड़ा है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों आपकी चॉइस है। पहले क्या करना है, ये बेंजोइली जो संघनन है इसका टॉपिक डालना है आपको, फिर ये थोड़ा सा आपको नोट्स लिखना है। नोट्स लिखने के बाद रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर बाद में आपका ये जो है बेंजोइल संघनन एक कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना है, स्टीफन अभिक्रिया में भी करना है। ठीक है।